पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की यह सीरीज चल रही है और आज की वीडियो में हम कोशिका से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो फटाफट रिवीजन करेंगे। रिवीजन सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए। अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए। ऑप्शन 1 है आपका, यह बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि में सहायता करता है। गलत ऑप्शन है। यह कोशिका की मरम्मत में सहायता करता है। रॉन्ग आंसर। यह मात कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका में अनुरक्षित करता है। लैंग्वेज ही गलत है, बिल्कुल गलत है। यह विविधता सर्जित करता है, बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या होगा? यह विविधता सर्जित करता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रजातियों का उद्भव खालिस्तान द्वारा किया गया। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रजातियों का उद्भव खालिस्तान द्वारा किया गया। आंसर क्या है? सी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। वेरी गुड। नई रणनीति खालिस्तान द्वारा सूत्रकृमि प्रतिरोधी तंबाकू पौधे विकसित किए जाते हैं। प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ए, आरएनए इंटरफेरेंस। 2 जीनोम से अधिक वाला जीव क्या कहलाता है? 2 जीनोम से अधिक वाला जीव क्या कहलाता है? 2 जीनोम से अधिक वाला जीव बहुगुणित कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुगुणित कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुगुणित कहलाता है। डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्न में से कौन सा असत्य है? निम्न में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन की पहचान करनी है। तो आपके सामने ऑप्शन लगाए हैं, राइट आंसर की पहचान कीजिए। वाटसन और क्रिक का मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो उसके बारे में असत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी में यहाँ पे 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा, तब ये ठीक होता। तो अब आंसर क्या पूछा? असत्य पूछा। आंसर क्या होगा? डी इस क्वेश्चन के राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिसिनेप्सिस या सजातीय गुणसूत्रों का वियुग्मन खालिस्तान चरणों में आरंभ होता है। तो राइट आंसर का चुनाव कीजिए आप कि डिसिनेप्सिस या सजातीय गुणसूत्रों का वियुग्मन किस चरण में आरंभ होता है? आंसर है सी, डिप्लोटिन। क्या आंसर है? सी आंसर है, डिप्लोटिन चरण में आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सदृश अंगों में क्या होता है? देखो, ये इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज रहता है बहुत सारे बच्चों को। सदृश का मतलब समान दिखने वाले। तो ये अलग संरचना, इसको तो आप काटो, अलग संरचना इसको भी काटो। अब समान संरचना हो गया। अब यानी कि दिखते समान हैं, काम समान नहीं हैं। काम क्या है? काम समान नहीं हैं। दिखने में क्या होते हैं? एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन काम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दिखने में क्या होते हैं? समान दिखाई देते हैं, और काम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? सी। सदृश दिखाई समान देते हैं, लेकिन काम उनका बिल्कुल ही अलग अलग होता है। 1965 ईस्वी में जिस विज्ञानी ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की खोज की थी, वह कौन है? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। आंसर ए इज राइट आंसर। वर्णयुक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं। वर्णयुक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं। कौन सी? क्रोमेटोफोर। आंसर क्या होगा? सी, क्रोमेटोफोर। वर्णयुक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं कौन सी हैं? क्रोमेटोफोर। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन राइट आंसर क्या है? बी।
प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। मानव कोशिका में होते हैं कितने क्रोमोसोम? मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46। 22 सेम होते हैं, यानी कि 22 जोड़ी समान होते हैं, और 23वीं जोड़ी जो होती है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है और वह भिन्न होता है। कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण शामिल होता है? राइबोसोम्स। क्या होता है? राइबोसोम्स। ऑप्शन में नहीं है। कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन है ट्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। राइट आंसर क्या होगा? बी, क्लोरोप्लास्ट। कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है क्या कहलाता है? राइबोसोम्स। क्या कहलाता है? राइबोसोम्स। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? ए। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन में संबंधित है? कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन, किसकी बात कर रहे हैं? वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। तो ऊर्जा किसमें होती है? किसको पावर हाउस किसको बोलते हैं? आपने पढ़ा, पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली किसको कहते हैं? पाचन थैली कहते हैं किसको? वेरी गुड, लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को। डी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? पाचन थैली कहते हैं। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? अभी हम पढ़ चुके इस क्वेश्चन को। कौन सी पाचन थैली? लाइसोसोम। मानव शरीर में कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। कितनी होती है? 44 होती है। कितनी होती है? ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। कितनी होती है? 44 होती है। और एक जोड़ी जो दो वाली मैंने अभी बताई थी वो अलग होती है क्रोमोसोम की। माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका श्वसन में और किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? ऊर्जा के उत्पादन में। किसमें? ऊर्जा के उत्पादन में। किसमें? ऊर्जा के उत्पादन में। कोशिका विज्ञान किसका अध्ययन है? कोशिका विज्ञान कोशिका का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? कोशिका का अध्ययन है। खालिस्तान पशु तंत्र खालिस्तान पशु ऊतक तंत्र का एक भाग नहीं है। पशु ऊतक तंत्र का एक भाग नहीं है। क्या बताना है? नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? डी, संवहनी। क्या आंसर होगा? संवहनी। क्योंकि उपकला तंत्रिका और पेशी होती हैं जबकि संवहनी नहीं होती। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल होते हैं क्या कहलाता है? जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल होते हैं आर्थ्रोपोडा कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थ्रोपोडा कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थ्रोपोडा, जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल होते हैं और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा ग्रुप है। पादप कोशिका एक कोशिका झिल्ली और एक खालिस्तान से घिरी होती है। पादप कोशिका एक कोशिका झिल्ली और एक खालिस्तान से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? ये सेल वॉल से घिरी होती है। किससे? सेल वॉल से। या इसको कोशिका भित्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। पौधे में एक सरल ऊतक का उदाहरण है। पौधों में एक सरल ऊतक का उदाहरण है। कौन सा? राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? वेरी गुड, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फटाफट आंसर करो क्योंकि एग्जाम अभी आपका सिर पे है। और आपको एक जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर आप टेस्ट लगाओ क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे टेस्ट आपके लिए इकट्ठे कर दिए हैं। ठीक है, तो आप फटाफट टेस्ट लगाओ ताकि एग्ज़ाम में आपका टाइम सेव हो और आपकी मेरिट जो है वो हाई लेवल पर जा करके तैयार हो, ताकि आप अच्छे बच्चों की गिनती में शामिल हो जाओ। अगर 2-3 नंबर से कोई बच्चा छूटता है ना तो बड़ा दिक्कत आती है उसको। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप वेबसाइट पर जाकर टेस्ट जरूर लगाओ। 2-2 टेस्ट, 3-3 सेट, 3-3 सेट, 4-4 सेट डेली लगाओ ताकि आपका रिवीजन होगा और रिवीजन करने से फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
एक पादप कोशिका को यांत्रिक समर्थन और आकार प्रदान करता है कौन? एक पादप कोशिका को यांत्रिक समर्थन और आकार कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। कौन करती है? कोशिका भित्ति। किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? आंसर होगा ए। राइट आंसर क्या होगा? ए, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन है, इनमें से कोशिका की कौन सी अंगिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये आज की वीडियो का क्विज क्वेश्चन है, इसका आपको मेरे को कमेंट में रिप्लाई देना है। थैंक यू जो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।